मध्य पूर्व की आग अब और भड़क चुकी है। ईरान और इजराइल की जंग में अब एक नया खिलाड़ी उतर चुका है, यमन के हूती विद्रोही। क्या यह सिर्फ एक और हमला है या फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाली चाल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप और अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा झटका साबित होगा? और इस युद्ध की रणनीति और भू राजनीति का संतुलन कैसे होगा? यमन के हूती कोई साधारण समूह नहीं है। ये सीधे तौर पर ईरान के समर्थक माने जाते हैं, जिन्हें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा कहा जाता है। इनके पास ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है, रेड सी यानी कि लाल सागर में जहाजों को रोकने का अनुभव है, और सबसे अहम, ये समुद्री रास्तों पर नियंत्रण रखते हैं। यानी कि ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, अब समुद्र में भी लड़ी जाएगी। ताज़ा खबरों के मुताबिक हूतियों ने पहली बार सीधे इजराइल पर मिसाइल हमला किया, जो कि इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन असली खतरा इन हमलों से नहीं है, बल्कि उस संदेश में है जो इसके पीछे छुपा है। हम ईरान के साथ हैं और अब युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे युद्ध का दायरा पूरे मध्य पूर्व में फैल सकता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिससे पूरी दुनिया डर रही है, क्योंकि दूसरा रूट बंद होने से दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। बब अल मंडाब स्ट्रेट यानी कि रेड सी का गेटवे। अगर हूती इस रास्ते को बंद कर देते हैं तो यूरोप एशिया के बीच व्यापार रुक सकता है, तेल की सप्लाई चेन प्रभावित होगी और ग्लोबल महंगाई अचानक से बढ़ सकती है। पहले ही ईरान हॉर्मुज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और अगर रेड सी भी बंद हुआ तो दुनिया को दो सबसे बड़े तेल मार्ग ठप हो सकते हैं। अब इन परिस्थितियों में ट्रंप के होश उड़े हुए क्यों हैं? रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका पहले ही हूतियों पर हमला कर चुका है और हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब समस्या ये है कि युद्ध सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। अब यमन, लेबनान, इराक सभी मोर्चे खुल रहे हैं, और हर नया मोर्चा अमेरिका के लिए एक नई चुनौती साबित हो रहा है। यानी कि ट्रंप के लिए यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि एक मल्टी फ्रंट क्राइसिस बन चुका है। इस बीच यमन के आने से ईरान की ताकत दोगुनी हो गई है। ईरान अकेला नहीं लड़ रहा, इसके साथ अब पूरा नेटवर्क खड़ा है। लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में मिलिशिया और अब यमन के हूती। इसे ही कहते हैं प्रॉक्सी वार स्ट्रेटजी। यानी कि ईरान खुद कम नुकसान झेलता है, लेकिन उसके सहयोगी अलग अलग जगहों से हमला करते हैं। और यही वजह है कि हूतियों की एंट्री ईरान की ताकत को दोगुनी करती है। अब इससे आगे क्या क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं? तो आने वाले दिनों में 3 बड़े खतरे हैं। रेड सी ब्लॉक हुआ तो दुनिया का व्यापार रुक सकता है, मल्टी फ्रंट वार हो सकती है, यानी कि इजराइल पर चारों तरफ से हमले, अमेरिका की सीधी एंट्री जो युद्ध को और भी खतरनाक बना सकती है। हूती पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान पर हमला बढ़ा तो वो पूरी ताकत से युद्ध में उतरेंगे। अब सवाल ये नहीं है कि युद्ध कौन जीत रहा है, बल्कि ये है कि क्या यह जंग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? क्योंकि जब समुद्र के रास्ते बंद होते हैं तो असर तो हर देश पर पड़ता है, नागरिकों की हर जेब और हर इंसान पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में अब एक बड़ा मोड़ आ चुका है। यमन के हूती विद्रोहियों की एंट्री ने इस जंग को और भी खतरनाक बना दिया है।